गुड मॉर्निंग सर। और मैं मुन्ना महतो पूर्णिया बिहार से। और सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है आयुर्वेदा सिक्स सीरीज। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा सिक्स सीरीज के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे एशिया का किंग ऑफ हर्ब। अभी किंग ऑफ हर्ब में क्या है कि गंडरमा तो जड़ी बूटी का राजा है ही, लेकिन पूरे विश्व भर में, जैसा कि हम सारे डीएक्सन परिवार जानते हैं कि डीएक्सन जड़ी बूटियों का राजा गैनोड्रामा के अलावा भी भारत में सिक्स ऐसे सीरीज हैं, आयुर्वेदा सीरीज हैं, जो जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है। इसमें से सिक्स सीरीज में पहला है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी है हमारे ब्रेन से रिलेटेड ये समस्याओं को दूर करता है। ब्राह्मणी को बुद्धि का वरदान भी कहा जाता है। ब्राह्मणी हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। हमारे पूर्वज ब्राह्मणी को सरस्वती की देवी भी बोलते थे, जो खुद ही बुद्धि का वरदान देती है। ब्राह्मणी को जल नीम भी कहा जाता है। जल नीम का मतलब होता है कि नीम अथवा स्वाद, ये नीम की तरह स्वाद में है क्योंकि ये कड़वा लगता है। और ब्राह्मणी नमी वाले नमी वाले जगह में होने के कारण इसका जो तासीर है वो ठंडा होता है। तो ब्राह्मणी जो है कि ठंडा तथा जल में पाया जाता है। और इसलिए हम ब्राह्मणी को जल जल नीम भी कहा जाता है। तो ब्राह्मणी का जो रस है ये कड़वा होता है। इसी तासीर जो है इनका ठंडा होता है। और शीतल या होने के कारण इनका जो स्वाद है वो कसाव होता है। कसाव का अर्थ है ना ये मीठा होता है और ना ही कड़वा होता है। तो कसाव होने के कारण क्या है कि हमारे वात, पित्त और कफ, ये तीनों को सामान्य बनाने में मदद करती है। मीठा मीठा होने के कारण क्या है, ये वात का शमन करती है। और शीतल होने के कारण पित्त का शमन करती है। ब्राह्मणी ब्रेन की तीव्रता को कम करने में भी मदद करता है। ब्राह्मणी बुद्धि को धारण करती है और ग्रहण भी करती है। और स्मरण शक्ति को भी बैलेंस करती है। जब जब हमारा शरीर नींद की अवस्था में होता है तब भी हमारे ब्रेन कार्य करता है रहता है, जिनके चलते हमारे ब्रेन काम की अधिकता के कारण तनाव में चला जाता है। अभी ज्यादातर क्या है कि जब हम लोग नींद अवस्था में होते हैं तो हम लोग का बॉडी लगभग आराम मोड में होता है, लेकिन ब्रेन ही एक ऐसा अंग है जो नींद के बाद भी ये काम करते रहता है। जिस कारण से क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो तनाव की स्थिति में चले जाता है। लेकिन अगर हम इस तनाव में भी अगर ब्राह्मणी का सेवन करते हैं तो इस तनाव को दूर करने में ब्राह्मणी बहुत ही मदद करता है। ब्राह्मणी क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ करता है। हम ज्यादातर अपने समाज में देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब उस समय उनका ब्रेन बहुत ही चंचल और तेज होता है। जो वाद बात को हम उसे सिखाना चाहते हैं वो जल्द ही उस बात को सीख लेता है। और जो बात हम उसे नहीं सिखाना चाहते हैं उस बात को भी वो सीख लेता है। जिस चीज को एक बार हम उसे बता देते हैं वो तुरंत ही उस चीज को धारण कर लेता है और सीख जाता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे सिखाने पर भी नहीं जल्दी से सीख पाता है। और जैसे वह बूढ़ावस्था में वृद्धावस्था में चले जाता है तो उस समय क्या होता है कि वो याद किया हुआ चीज को भी धीरे धीरे भूलने लगता है, यदि उनकी स्मरण शक्ति में कमी आने लगती है। तो ब्राह्मणी का सेवन करने से नर्वस सिस्टम तो ब्राह्मणी का सेवन करने से नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है और हमारे स्मरण शक्ति को लंबे समय तक ठीक रखता है। तो हम ब्राह्मणी को ब्रेन का टॉनिक भी कहते हैं। ब्राह्मणी एक सात्विक पौधा है जो हमारे सोच, हमारे विचार में भी सात्विकता प्रदान करता है। और आजकल हम लोग सुने होंगे कि जब किसी बच्चे को जब नटखट है, शरारती करता है, तो हम उस समय उनको बोलते हैं इस बच्चे का दिमाग बहुत खुरफाती है। तो इस खुरफाती शब्द का जो अर्थ होता है बच्चा बहुत ही
चंचल, तो सात्विक नहीं होता है। तो लेकिन अगर हम ब्राह्मणी का सेवन कराते हैं तो ये क्या है, सात्विकता से भरा हुआ है, और उनकी बुद्धि में भी सात्विकता और सात्विक आता है, जो ब्राह्मणी का एक और मुख्य कार्य बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो बच्चे का माइंड को सात्विक बनाने में मदद करता है। जो बच्चों के छाती में बार बार बलगम या कफ जमा हो जाता है, और उस बच्चे को ब्राह्मणी का सेवन कराने से यह समस्या जड़ से खत्म हो जाता है। अब ये इतना ही नहीं, ब्राह्मणी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक करता है। जो ब्राह्मणी को जल नीम कहा गया है, और नीम के बारे में तो जानते ही हैं, जो हमारे लिवर के लिए भी कार्य करती है। इतना ही नहीं, यदि किडनी से रिलेटेड भी कोई समस्या हो तो इनमें ब्राह्मणी बहुत अच्छा से कार्य करता है। इन्हीं का सेवन जो है कि हम लोग गर्म दूध के साथ करते हैं, तो इस डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छा से मैनेज करता है। और अगर इसका सेवन हम रात में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो अभी हम लोग ब्राह्मणी के कुछ फायदे फायदे के बारे में जानेंगे। इनसे क्या, सबसे पहला हम लोग बात कर रहे थे कि ब्राह्मणी का सेवन करने से क्या होता है कि बुद्धि में जो है कि बढ़ोतरी होती है, इसलिए उन्हें बुद्धि का वरदान भी कहा जाता है। ब्राह्मणी ब्रेन और हमारे आईक्यू लेवल को मेंटेन रखता है। और संस्कृति में इसे सरस्वती की देवी और हिंदी में इसे जल नीम भी कहा जाता है। तो पानी के समीप होने के कारण इनसे ब्राह्मणी, और कड़वी होने के कारण इसे नीम कहा जाता है। स्वाद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कसाय होता है। कसाय का अर्थ होता है ना ये मीठा है, ना ये तीता है। तो इस ये कसाय में होता है। ब्राह्मणी कसाय होने के कारण पित्त, वात और कफ तीनों को बैलेंस बनाने में मदद करता है। ब्राह्मणी धारण, ग्रहण और स्मरण तीनों में कार्य करता है। अभी हम ब्राह्मणी का सेवन करने से क्या, सबसे पहले ये क्या करता है, कोई भी चीज को धारण करता है, फिर उस चीज को लंबे समय तक ग्रहण करता है, और बाद में इसको जो है कि याद रखने का भी, लंबे समय तक याद रखने के में भी मदद करता है। तो जिस हिसाब से हम लोग एक बच्चे को बचपन में सिखाते हैं, उस बात को बहुत लंबे समय तक उस चीज को सीखता है, फिर उस चीज को बहुत लंबे समय तक याद रखता है। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग ब्राह्मणी का सेवन करते हैं, तो जो अभी हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, जो बात हम बचपन में सीखते हैं वो बात को हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो समय जो बात हम लोग सीखते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हम लोग उस चीज को समझते हैं, फिर हमारे मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाता है, और हम उसको लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग ब्राह्मणी का सेवन करेंगे तो ये जो स्मरण शक्ति है ये हमारे लंबे समय तक स्ट्रांग रहेगी, और हम कोई भी बात को लंबे समय तक याद कर पाएंगे। ब्राह्मणी से तात्पर्य सात्विकता है। जैसे हम लोग आज के डेट में ये बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग अभी क्या है, एजुकेशन तो अच्छा ले लेता है, लेकिन उस एजुकेशन का जो सही यूज होना चाहिए, जिसे हम लोग आज के डेट में संस्कार बोलते हैं, तो ये संस्कार वो चीज नहीं मिल पाता है, क्योंकि डिग्री पे लोग ज्यादातर आधारित हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम लोग ब्राह्मणी का सेवन करते हैं तो उनको ज्ञान के साथ साथ जो सात्विकता होना चाहिए, वो संस्कार होना चाहिए, वो भी बच्चे में देखने को मिलता है। तो हमें इस स्थिति में भी ब्राह्मणी का सेवन करना चाहिए, और अपने परिवार को पूर्ण रूप से सात्विकता प्रदान कराना चाहिए। आगे है जल में होने के कारण क्या है, इनका तासीर ठंडा होता है और कड़वा होता है। ठंडा और कड़वा होता है। ये अभी ब्राह्मणी में जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये किडनी स्टोन में भी लाभदायक है। ब्राह्मणी क्या है, जल में होने के कारण ऑटोमेटिक इसमें जो है कि नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से ये किडनी के लिए बहुत ही लाभदायक है। कसाय होने के कारण डाइजेस्ट सिस्टम को भी सही रखता है। कसाय होने के कारण जो हमारी पाचन क्रिया है इसको मजबूत रखता है, और हम लोग कोई भी चीज अगर खाते हैं तो इसको भली भांति से इनको समन कर पचाता है, और हमारे रस बनने में जो भी एंजाइम की जरूरत होता है उस चीज को अच्छा से मिल पाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे सिक्स सीरीज में आशुगंधा। आशुगंधा जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, आशुगंधा, आशु प्लस गंधक, यानी आशु मतलब को समझाना पड़ता है कि आशु मतलब घोड़े जैसी ताकत देने वाली, और किंग ऑफ, ये क्या है, किंग ऑफ हर्ब। और स्मेल इनका जो है
स्मेल जो है, ये अस्तबल में जिस तरह से हम लोग जो गंध आता है, उस तरह से इनका जो है कि स्मेल आता है, जो कि बहुत ही मांसपेशियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और किंग ऑफ हर्ब, अश्वगंधा जो है किंग ऑफ हर्ब का है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। खास करके जो जिम और बॉडी फिटनेस में जो मेहनत करते हैं, योग में या फिर एक्सरसाइज में, ये लोग सिक्स सीरीज का अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा क्या है, तनाव और डिप्रेशन को भी दूर करता है। और जो नींद, अनिद्रा जैसी बीमारी को दूर करता है। परोस ताकत, अभी क्या है कि अश्वगंधा से ये ताकत होता है, जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे कि अश्वगंधा मतलब घोड़े जैसी ताकत, ये तो बोलने की बात है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अश्वगंधा का सेवन करते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो उसमें जकड़न आती है और मजबूती देती है, और पूरा शरीर को अकड़ा हुआ लगता है। तो ये मांसपेशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तनाव और डिप्रेशन को दूर करता है, जिससे आदमी को अच्छी नींद आती है। परोस ताकत को बढ़ाने में भी अश्वगंधा का बहुत बड़ा योगदान है। डिएक्शन को राजाओं के साथ काम करने का आदत। अभी हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं डिएक्शन में, वो क्या है कि गेंडरमा जड़ी बूटियों का राजा है। लेकिन एक राजा को हमेशा राजा के साथ रहने का आदत सा हो जाता है। इसलिए डिएक्शन कोई भी प्रोडक्ट पे जब काम करती है, जिनका हर प्रोडक्ट राजा जैसे गुण वाले ही होते हैं, तो डिएक्शन को देखा जाए तो एक राजा के साथ काम करने का आदत सा हो गया है। और ये अश्वगंधा जो है किंग ऑफ हर्ब, जो राजा की तरह है। और ये सारे मिल के काम करते हैं। और हम लोग गर्व से ये कह सकते हैं कि हम लोग भी एक राजा जैसी जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं उसका सेवन करते हैं, और हम अपना बॉडी को स्वस्थ कर पाते हैं। तो अश्वगंधा का यूज जड़ भाग का किया जाता है। अभी अश्वगंधा जो है, इनका यूज हम लोग क्या करते हैं, इनकी जड़ वाली भाग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सुंदर और स्वस्थ सेलों का री रीस्टार्ट करता है। अभी जब अश्वगंधा का हम लोग सेवन करते हैं, तो ये क्या है, अच्छा और सुंदर और स्वास्थ्य सेल, अभी हमारी जो कोशिका है, सेल है, ये क्या है, हमेशा बनते और टूटते रहता है। तो अगर हम अश्वगंधा का सेवन करते हैं, तो ये हमारे सेलों को बनाने तथा बनाने में मदद करती है। और जो भी खराब सेल है, उस सेल को बाहर निकालने का भी मदद करता है। अश्वगंधा का तासीर गर्म गर्म होता है, जो वात का शमन करता है। अभी बॉडी को कसाय तथा तंदुरुस्त बनाए रखता है। अभी अश्वगंधा का सेवन करने से हमारी बॉडी का जो कसाव है, अभी ये हम लोग जिम में देखे होंगे कि कोई भी बॉडी को इतना अच्छा से मेंटेन किया होता है, उनकी मांसपेशियां बहुत अकड़ा हुआ और जकड़ा हुआ होता है, जिससे उनकी बाजू बहुत स्ट्रांग दिखता है। तो ऐसे में अगर हम लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं, तो इनकी जो बॉडी में कसाव होता है, वो दूर से ही वो तंदुरुस्त और पूरा हेल्दी नजर आता है। तो अश्वगंधा का सेवन करने से ऐसी बॉडी की प्राप्ति होती है। और अभी बात हम लोग करेंगे तीसरे सिक्स सीरीज की, जो आता है ब्लैक क्यूमिन। ब्लैक क्यूमिन है, उनको हम लोग काला जीरा के नाम से जानते हैं। और काला जीरा क्या, कड़वा होता है। और कड़वा चीज जो होता है, हमेशा कफ का शमन करता है। तो कड़वा जो खाने में लगता है, वो हमारे कफ का शमन करता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी ब्लैक क्यूमिन में क्या है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नींबू नींबू में बी विटामिन सी, और काला जीरा में भी विटामिन सी का पाया जाता है। जैसे अभी नींबू में हम लोग विटामिन सी जिस तरह से पाया जाता है, उसी तरह से काला जीरा में भी विटामिन सी पाया जाता है। और एसिडिटी, अभी विटामिन सी होने के कारण क्या है, इसमें एसिडिटी पर्सन और काला जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी एसिडिटी पर्सन जो है, अभी क्या है कि जिनको पहले से एसिडिटी गैस जैसी समस्या है, उनको काला जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सावधानी है, और इनको नोट बना ले तो ज्यादा अच्छा रहे, कि ध्यान रहे कि जो आदमी को एसिडिटी और गैस है, ऐसे पर्सन को काला जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। अभी ब्लैक क्यूमिन का जो सेवन करता है, उनकी बॉडी में किसी भी तरह का अगर विषाक्त पदार्थ स्टोरेज है, तो उसको निकालने में मदद करता है। हर
हर नया एक जैसी बीमारी है जो वन साइड विष जमा करता है, इसे सेवन करने में मदद करता है। हर हर्निया जो है अ- अभी पुरुषों में एक हर्निया हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो वन साइड विष जमा करता है, इसे सेवन करने से मदद करता है। अभी जो व्यक्ति को हर्निया जैसी समस्या हो गई है, हर्निया की बीमारी हो गई है, तो ये हर्निया क्या है कि पुरुषों के वन साइड विष को इकट्ठा करता है, और ये वह पेन पेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और काफी दर्द होता है। तो इस स्थिति में अगर वो ब्लैक क्यूमिन का सेवन करते हैं तो इसमें उनको काफी मदद और राहत मिलता है। आगे है, बीमार होने से बचाता है। अभी हर्निया जैसी अगर ब्लैक क्यूमिन का जो सेवन करते हैं, उनको हर्निया जैसी बीमारी होने से भी बचाव करता है। एस्टोमक एस्टोमक की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्टोमक की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्टोमक की कमी से लो लो तुरंत बीमार तुरंत ठीक होता है। अभी क्या है, स्टोमक की जो इम्यूनिटी है उनको बढ़ाता है। स्टोमक क्या है, स्टोमक की कमी जिनको हो जाता है वो क्या होता है कि तुरंत बीमार हो जाएगा, फिर तुरंत ठीक हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर वो ब्लैक क्यूमिन का सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत फायदा होता है। और ब्लैक माँ जो है अब अगर कोई क्या है, अगर कोई माँ अगर बच्चे को स्तनपान कराती है, तो इस स्थिति में अगर वो ब्लैक क्यूमिन का सेवन करती है तो उनकी दूध में जो है कि बढ़ोतरी होती है, और बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद होती है। गर्भ गर्भधारण में भी ब्लैक क्यूमिन का बहुत बड़ा योगदान है। एलर्जी, अभी क्या है कि अगर ब्लैक क्यूमिन का जो लगातार सेवन करते हैं उनको क्या है, एलर्जी से बचाता है, और एलर्जी जैसी समस्या उनको बहुत कम होता है। तो ऐसे में ब्लैक क्यूमिन का सेवन करना चाहिए, और इनके टोटल 13 फायदे हैं, और इनका लाभ लेना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे चौथा सिक्स सीरीज के जो प्रोडक्ट है, वो है नीम। जैसा कि नीम से हम लोग वाकिफ हैं कि नीम 100 बीमारी को दूर करता है। अभी अगर देखा जाए तो हम लोग एक एक नीम 100 हकीम। अभी हमारे पूर्वज जो है वो कहा करते थे कि अगर किसी के घर में अगर नीम का एक पेड़ है तो 100 हकीम यानी 100 डॉक्टर के बराबर है। तो ऐसे हम लोग पूर्वज की बात को अगर माने और उनकी अमन करें तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि एक नीम 100 बीमारी को दूर कर सकता है। तो गांव का ये दवाखाना है। अभी गांव में पहले एक नीम का पेड़ हुआ करता था, तो उससे लोग बोलते थे कि यही इनका मेडिकल स्टोर है। लेकिन आज के दौर में हम लोग इस चीज को अमन में नहीं ला रहे हैं, और हम लोग मेडिकल और एलोपैथ की ओर दौड़ रहे हैं। तो हम लोग को गांव में का जो है पहले ये दवाखाना होता था, ये एक नीम एक गांव का दवाखाना होता था, उसी से जड़ से लेकर फूल पत्ती तक इनका इस्तेमाल करके लोग स्वस्थ रहते थे। जड़ से लेकर फल तक मेडिसिन है। अभी नीम में का जो गुण है, ये जड़ से लेके फल तक इनकी मेडिसिन से भरा हुआ है। नीम कड़वा होता है और फल मीठा होता है। अभी आश्चर्य की बात यह है कि नीम का जो है ये जड़ से लेके फूल तक आपको टेस्ट में कड़वा मिलेगा, लेकिन इनकी जो फल है वो पकने के बाद मीठा हो जाता है। एक कड़वा वृक्ष में एक मीठा फल कैसे हो सकता है, ये कुदरत का ही देन है। और मीठा होने के कारण ये क्या होता है कि वात का शमन करता है। जैसे हम लोग हमेशा कड़वा जो है वो पित्त का शमन करती है, लेकिन इनका फल जो है कि वात का शमन करता है। तो कड़वा होने के कारण ये कफ कफ का जो है कि शमन करता है। तो आयुर्वेद कफ पित्त और वात पर ही टिका हुआ है। अभी हम लोग एशिया के जितने भी किंग ऑफ हर्ब है, ये क्या है, कफ पित्त और वात तीनों का शमन करता है, और इसीलिए ये पूरा अभी तक टिका हुआ है और आगे भी टिका हुआ रहेगा। अमेरिका में नीम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अभी एशिया में सबसे ज्यादा नीम का उत्पादन होता है, लेकिन हम लोगों से भी ज्यादा अभी यूएस अमेरिका में क्या है, इन पर रिसर्च किया गया और बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनको इनसे प्राप्त किया गया। और अभी नीम की भी वहाँ पे खेती होने लगी है, और वो भी इस नीम के बारे में रिसर्च करके बहुत सारे प्रॉपर्टी को इकट्ठा किए हैं और इनका लाभ ले रहे हैं। तो जान चुका है, तो यूएस भी अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके जान चुका है और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुष्ठ रोग तथा चिकन पॉक्स का भी इलाज करने में मदद करता है। पहले क्या है
कि लोग नीम का इस्तेमाल करके घरों को शुद्ध करने में भी इनका जो है कि काम करते थे। चिकन पॉक्स और कुछ रोग जैसी बीमारी को भी दूर करने में नीम का इस्तेमाल करते थे। स्किन से रिलेटेड रोग को भी खत्म करती है नीम। क्या है कि स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या होता है उनको भी खत्म कर दे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और वायरस को मारने की क्षमता होती है। ब्लड का फिल्टर करता है। अभी क्या है कि किसी का ब्लड में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या फिर समस्या आ जाए, थोड़ी फुंसी का होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो नीम का सेवन करके पहले लोग ब्लड को फिल्टर करने में भी मदद लेते थे। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि नीम का जो है, इनका जड़ से लेके फल तक औषधि से भरा हुआ है। और पहले लोग इनका बहुत अच्छा से इस्तेमाल करते थे और इनका फायदा लेते थे और लोग कम बीमार पड़ते थे। तो अभी बात करेंगे हम लोग सिक्स सीरीज का पांचवा जो है वो त्रिफला। त्रिफला से जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये त्रिफला जो तीन फलों से मिला हुआ है, इसलिए त्रिफला को हम लोग माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि त्रिफला में बहुत ऐसे गुण हैं जो एक माँ ही कर सकती है। एक बच्चे जितनी माँ एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना देखभाल करती है, उसी तरह से त्रिफला भी हमारी बॉडी की उसी तरह से देखभाल करती है, इसलिए हम लोग इन्हें माँ का दर्जा दिए दिए हुए हैं। तीन फलों का मिश्रण से इनका इनको बनाया गया है। और वात पित्त और कफ तीनों का समन करता है। और पहला जो फल है, इनमें आंवला, परस, बहेड़ा और हरड़, ये तीनों को मिश्रण से त्रिफला का को बनाया गया है। आंवला, जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी कि आंवला विषैले पदार्थ को नष्ट करता है। हरड़ जो है नसों की सफाई करता है। और बहेड़ा है जो शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है। त्रिफला को 8 साल तक अगर कोई ले सकता है तो इनके अद्भुत फायदे हैं। त्रिफला का सेवन से किडनी और लीवर के लिए फायदेमंद है। लंग्स को साफ करता है। और जो लोग स्मोकिंग करने का शिकार है, वो अगर त्रिफला का सेवन करते हैं, इनकी जो लंग्स है, इनमें जो भी गंदगी होती है उनको साफ करने में त्रिफला बहुत ही मदद साबित करती होती है। आगे है कि फैट को कम करना है। अभी जो व्यक्ति फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट काफी उनका वेट से परेशान है, तो वैसे लोग क्या करें, त्रिफला का सेवन करके अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। पेट दस्त और हाजमा, मुंह, छाले और मसूड़ों में दर्द, पायरिया, गैस, एसिडिटी, ऐसी बीमारी के लिए भी त्रिफला बहुत ही मददगार है। वेट लॉस के लिए तो कार्य करती ही है। खाने से 1 घंटे पहले गर्म पानी से सेवन करने से डाइजेस्ट डाइजेस्ट सिस्टम को भी ये ठीक रखती है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर 8 साल तक लगातार इनको सेवन कर लेता है, तो इनका अद्भुत फायदा है। त्रिफला अगर 1 साल तक लोग अगर इस्तेमाल करता है, तो यहाँ बताया गया है कि वो हमेशा अपने आप को तजो तारा महसूस ताजा महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक अगर इस्तेमाल करता है, तो इन ये कभी बीमार नहीं होंगे। अगर 3 साल तक कोई अगर इस्तेमाल करता है, तो उनकी आंख में गो की जो समस्या है वो नहीं आएगी। 4 साल तक अगर इस्तेमाल करता है, तो वो त्वचा से जो भी रिलेटेड समस्या है वो नहीं होता है। और 5 साल तक जो इस्तेमाल करेगा, इनकी बुद्धि की जो नर्वस सिस्टम जो है ये हमेशा मजबूत रहेगी। और 6 साल जो इस्तेमाल करेगा, उसकी बॉडी की जो ताकत है वो बरकरार रहेगी। और 7 साल जो इस्तेमाल करेगा, उनके बालों की से समस्या नहीं आएगी। और 8 साल जो इस्तेमाल करेगा, उनकी हमेशा जो बॉडी में जो ग्लो होगा वो एक नौजवान की तरह रहेगा। और वो औरों की अपेक्षा जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो इतने सारे फायदा इनके दिया गया है। और इनके इस्तेमाल करने के, जैसे हम लोग बताते हैं कि सिक्स सीरीज जो है, उनके इस्तेमाल के बीच में कुछ ना कुछ समय की गैपिंग होनी चाहिए। तो वो गैपिंग के साथ अगर हम लोग लेते रहते हैं, तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। त्रिफला माँ इसीलिए तो हम लोग त्रिफला को माँ का दर्जा दिए हुए हैं। और इनका जो इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली इनका जो है कि रिजल्ट आता है। और क्योंकि सिक्स सीरीज जो है आज का प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पूर्वज भी इनका इस्तेमाल करके बहुत लंबे अर्से तक जिए हैं। और दीर्घ आयु का भी वो लोग लाभ ले चुके हैं। तो हम लोग भी को भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जे, जनरल यूज करने के लिए सुबह खाली पेट में अगर हम लोग इनको अगर ऐसे नॉर्मली यूज करना चाहें, जनरल यूज करना चाहते हैं,
तो इनको खाली पेट में भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रात के समय में सिक्स सीरीज के जो भी प्रोडक्ट है, अगर रात में अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और गिलोय, अभी लास्ट में हम लोग बात करेंगे गिलोय। गिलोय क्या है कि कोरोना काल में गिलोय का अभी हम लोग का जो ये है बहुत बहुत जो है कि फायदा इनका समझ में आया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या है इम्यूनिटी पे काम हो रहा था, और जहां भी लोग जाते थे गिलोय का इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता था, और गिलोय का इस्तेमाल करके लोग अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया, और बहुत से लोग अपन कोरोना काल में इनका इस्तेमाल करके कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से, घातक बीमारी से बचे। तो गिलोय क्या है, कफ और पित्त का शमन करती है। और दूसरा है तना का यूज किया जाता है। गिलोय का जो है, इनका जो तना वाला भाग है उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आगे है गिलोय का जो अमृत कहा जाता है। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, कोरोना एक ऐसी भयावह बीमारी थी जो हम लोग सारे लोग, पूरे विश्व के लोग डरे हुए थे। लेकिन उस समय गिलोय का इस्तेमाल करके लोग अमृत उनको खा के जिए, और उनको अमृत का दर्जा दिया गया, और गिलोय को इसलिए हम लोग अमृत भी कहते हैं। गिलोय खराब नहीं होता कभी 10 साल तक। अभी सबसे अच्छा बात यह क्या है कि कोई भी चीज की जो है आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं तो एक्सपायरी डेट, अभी मेडिसिन अगर हम लोग लेते हैं तो एक्सपायरी डेट, खाने पीने का चीज लेते हैं तो एक्सपायरी डेट। इस एक्सपायरी की दुनिया में अगर हम लोग देखा जाए तो गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनमें 10 साल तक इनको हम एक्सपायरी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग स्टॉक में भी रखते हैं या फिर हम लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं तो हम लोग को ये दिल से निकाल देना चाहिए कि ये एक्सपायरी है, इनको हम नहीं ले सकते। ये 10 साल तक, 10 साल बहुत बड़ी बात है। 10 साल तक हम इनको स्टॉक में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन ये खराब नहीं होता है। तो प्राकृतिक ने हमें बहुत ऐसा चीज दिया है, बहुत ऐसे चीज दिए हैं जो हमारे लिए एक अमृत साबित हुआ है, और हम उन्हें इस्तेमाल करके बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो शराब से छुटकारा आज की दुनिया में, अभी शराब पीना, ड्रिंक करना ये फैशन हो गया है, और अभी कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, सेलिब्रेशन हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोग शराब पीने के आदी हैं। तो ऐसी बड़ी समस्या से बचने के लिए अगर कोई गिलोय का इस्तेमाल करता है तो उनकी जो शराब पीने की जो बुरी लत है इनसे भी छुटकारा पा सकता है। अग्नाशय को बुझाने में नहीं देता है। अभी हमारी जो बॉडी है वो मानव पाचन तंत्र, इसमें क्या है, क्या एक ऐसे अंग है जो अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। ये इसमें हमेशा अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। अक्सर हम लोग कोई भी खाना पका के खाते हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ जो अपचय हो जाता है, और कुछ न कुछ कच्चा रह जाता है। तो उस कच्चे अन्न को पकाने का काम करती है अग्नाशय। और यहाँ पे हमेशा आग, जैसे बोला जाए अग्नाशय से ही ये तात्पर्य होता है कि आग, आग की तरह ये क्या है, जलते रहता है। और जब हम लोग कोई अ, अ, अलग चीज खाना खा लेते हैं तो ये क्या होता है, अग्नाशय प्रज्वलित कम होती है। लेकिन अगर हम गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अग्नाशय को हमेशा जलाए रखती है, और कभी बुझने नहीं देती है, जिससे हमारी जो पचने, खाना की पचने की जो ये है ये हमेशा बना रहता है, और हमारा जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट हो पाता है, और हमारे शरीर में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो एंटी फंगस होने के कारण स्किन को भी स्वस्थ रखती है। अभी क्या है कि गेलोय एंटी फंगस, एंटी फंगस होने के कारण स्किन को भी स्वस्थ रखती है। हमारी जो स्किन है ये बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है, जो हमारे शरीर की बॉडीगार्ड की तरह रक्षा करती है। लेकिन इनकी फंगस के कारण क्या होता है, स्किन में तरह तरह की स्किन से रिलेटेड बीमारी होने लगती है। लेकिन अगर हम लोग गेलोय का इस्तेमाल करेंगे तो एंटी फंगस होने के कारण जो भी फंगस से होने वाली बीमारी है, स्किन से को क्षति पहुंचाने वाली वायरस है, उस चीज को ये रोकेगी और हमारी स्किन को स्वस्थ रखेगी। तो ज्वाइंट से रिलेटेड, अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, और इस अंग के अलग अलग टुकड़े हैं। तो ये ज्वाइंट, हमारे बॉडी में जितने भी ज्वाइंट हैं, तो अगर हम लोग गेलो का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, इससे क्या है, हमारे ज्वाइंट से रिलेटेड जो भी समस्या है, जोड़ों का दर्द से समस्या, ये सारी समस्या को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। बुखार के लिए अभी क्या है कि कोई आदमी अगर लंबे समय तक बीमार रहता है तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरियल नाशक है। तो अगर हम लोग गेलोय का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय से बीमार व्यक्ति को भी बुखार से
बुखार से छुटकारा मिलता है, और एंटीबैक्टीरियल नाशक होने के कारण वो लंबे समय तक बीमार हुए व्यक्ति को भी ये ठीक करता है। जोन जॉन्डिस, अभी जॉन्डिस और पीलिया, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जॉन्डिस बहुत बड़ी एक समस्या बना हुआ है, जो विटामिन डी की कमी से होने लगता है और लीवर से रिलेटेड होता है। तो अभी नवजात शिशु, अभी अभी आप देखते हैं हम लोग कि अक्सर लोग नवजात शिशु को भी ये जॉन्डिस और पीलिया जैसी समस्या से सामना करना पड़ता है, और जिससे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। तो इतनी बड़ी समस्या को से बचने के लिए अगर हम लोग, अगर गर्भ अवस्था में ही, या फिर बच्चे को अगर ध्यान से गिलोय का इस्तेमाल किया जाए, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अभी आज के डेट में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं और करते रहे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, बहुत से ऐसे वायरस है जो इर्द गिर्द घूमते रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे कम होता है, तो हम लोग बीमार का शिकार हो जाते हैं, और हम लोग अलग अलग तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बीमारी से हम बचने के लिए मदद करती है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई रहती है, और हम कम बीमार पड़ते हैं। तो ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। 5 साल तक के बच्चे को ना दें। अभी क्या है कि 6 सीरीज के जो भी प्रोडक्ट हैं, तो हम लोग बच्चे को नहीं दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 साल के बच्चे को 6 सीरीज का प्रोडक्ट नहीं दिया जाए। तो इनके बाद अगर 10 साल के बच्चे हैं, तो उनको हम लोग आधा टेबलेट दे सकते हैं, और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको 2 टेबलेट गर्म पानी में दे सकते हैं। इससे बच्चे को लाभ होगा। तो थैंक यू सर। आज एशिया के किंग ऑफ हर्ब के बारे में जो हम लोग जानकारी लिए, क्योंकि हम भी जहाँ तक मेरे पास जो जानकारी थी